मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको ए शेप का कुर्ता वन पीस में किस प्रकार बनाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमने इसकी लेंथ लेनी है वो 37 इंच की है, और जो चेस्ट है राउंड शेप में हमारी 33, उसका हाफ हुआ 16.5, और कमर है हमारी 27 और उसका हाफ हुआ 13.5, और जो बाजू की लंबाई है वो 15 इंच की, और जो हमारी मोरी है वो 5 इंच की। तो इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हम इसके निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, और इसको हम पहले इसकी जो हमें घेर बनाना है वो हमें 27 इंच का बनाना है। तो जो राउंड शेप में हमें ये 54 इंच का पूरा घेर बैठेगा चारों तरफ का, और जो आधा है उसका 27 इंच का रखना है। तो उसके हिसाब से हमें ये 13.5 पर हमें निशान लगाना है, और जो हमारा 27 का हाफ है और उसमें 1 इंच हमें मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमें इसका घेर है एक तरफ का वो हमें 27 रखना है, तो उसके हिसाब से ये 13.5 हुआ उसका चौथा हिस्सा, और ये हमें 13.5 हुआ उसका चौथा हिस्सा, और ये हमें 14.5 लेना है क्योंकि 1 इंच हमारे यहाँ पर सिलाई में आएगा। तो जो इसकी लेंथ है वो हमें 38 इंच की लेनी है। तो ये हम 38.5 पर, क्योंकि ये यहाँ पर बॉर्डर है तो ये हम नीचे की तरफ से आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा, तो ये हम 38.5 पर निशान इस तरीके से करते हुए ऊपर लाएंगे। तो हमारा जो नीचे से बॉर्डर हमें ज़रूर लेना है, तो उसी के हिसाब से हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर से यहाँ पर आकर 38.5 इंच का हुआ, तो यहीं से हम अपना तीरा वगैरह लगाएंगे। तो ये हम अच्छी तरह से देख लेंगे, हमारे यहाँ पर 38.5 हुआ, और यहाँ पर हम अपना 6 इंच का हम तीरा रखेंगे। और उसके बाद जो हमारे आर्म होल का निशान है वो हमें 7 इंच का रखना है, और जो चेस्ट है वो हमारी चौथा हिस्सा हमारा हुआ 16 का 8.25, 8 इंच 2 पॉइंट। तो ये हम 8.25 पर रख देंगे, और ये हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे आगे। और जो कमर का निशान है वो हमें 7.5 पर लगाना है, और कमर हमारी 13.5, तो ये हमारा इसका चौथा हिस्सा हुआ 6.25। और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पर इसमें कमर तक के निशान लगाने हैं, और उसके बाद हमें सीधा इसकी ए शेप की कटिंग करनी है। तो ये हम इस तरह से, चाहे तो आप जो हमारा ये इंच टेप है इसको भी रख सकते हैं, ए शेप की पट्टी से भी आप ये निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह करके भी आप लगा सकते हैं, गोलाई दे सकते हैं, और यहाँ हम थोड़ी गोलाई देंगे, और 2-2 इंच का हम मार्जिन रखते हुए आगे इसकी कटाई करेंगे। तो ये हमारा मार्जिन का है 2-2 इंच का। और जो ये हमारा कमर का निशान है इसको हम जो नीचे हमारा पल्ला मोड़ना है हमने, क्योंकि ये हमें 27 इंच का रखना है, तो ये सीधा हम, और 1 इंच हमने इसमें सिलाई का रखा हुआ है। तो इसकी जो हमारा फिटिंग का निशान है ये हम सीधा इसके साथ नीचे बॉर्डर से मिला देंगे। और जो ये हमारा मार्जिन का यहाँ पर हम कम लेते हुए, कमर तक हमें पूरा रखना है, और उसके बाद हमें कम लेते हुए, क्योंकि 1 इंच हमारे यहाँ सिलाई में 1 या आधा इंच बहुत रहेगा। तो इस तरह से हमें निशान लगाने हैं इसके। और उसके बाद जो हमारा आर्म होल का निशान है वो लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से करते हैं, आप चाहें तो 1 या 1.5 इंच का यहाँ से निशान लगा सकते हैं। और ये जो हमारा फिटिंग का निशान है इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे, और जो ये आगे की हमारी कटिंग होती है फ्रंट कटिंग, ये हमारा उसका निशान है। तो जो आगे का है वो हमें 12 रखना है, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और पीछे का जो हमें 14.5 इंच का रखना है, तो ये हमारे 7.5 है। तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाने के बाद हमारा पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये सब निशान लगाने हैं। ये हमारा चेस्ट का है, ये कमर का, और ये सीधा निशान हमें जाकर नीचे मिलाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये निशान इसकी ए शेप के हमारा जो कुर्ता बनाना है उसके कर लिया, और अभी इसकी हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो ये आगे का पीस है अपना इसकी कटिंग करेंगे, पीछे का पीस है इसकी कटिंग करेंगे, आगे के पीस की हम बाद में कटिंग करेंगे अलग करके। जो हमारा ये फिटिंग का निशान है इस पर हमें अपनी कैंची नहीं चलानी, जो हमारे मार्जिन का निशान है इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है इस तरह से करते हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारी ए शेप की कटिंग इस तरह से
होती है। और अब हम इसका जो आगे का पीस है वो अलग कर लेंगे और जो पीछे का पीस है वो अलग कर लेंगे। तो जो ये हमारी आगे की कटिंग है फ्रंट, इसकी कटाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस है, तो इसको हम अभी एक तरफ रख देते हैं। और जो ये हमारा आगे का पीस है, सबसे पहले हमें इसकी फ्रंट कटिंग करनी है और उसके बाद जो हमारा ये फिटिंग का निशान है इसको हम दूसरी साइड अपने छाप लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो ये फ्रंट कटिंग है इसको कट कर लिया है हमने। और अब जो ये हमारे निशान है इनको हम पहले थोड़ा डार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स इस निशान को हम इस तरह से करके अपने जो है हमारा दूसरी साइड है इस तरफ हम इस तरह बिल्कुल मिलाकर पीस को रख देंगे इस तरीके से। और ये हमारे बिल्कुल मिल चुके हैं और इस तरह से करके हम अपने निशान फिटिंग के लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारे निशान छप जाएंगे और इनको हम डार्क कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा ये आगे गला बनाते हैं तो उसका निशान भी हम साथ के साथ लगाएंगे, क्योंकि ये निशान लगाने के बाद ये हमें बुकरम पर जब गला बनाते हैं उस पर भी लगाना होता है और यहाँ पर भी। तो ये इसकी वजह से हमारा जो गला है बिल्कुल सीधा बनता है। तो फ्रेंड्स ये गले के निशान और ये निशान हमने अपनी दोनों साइड में इस तरह से करके छाप लिए हैं। और फ्रेंड उसके बाद हमारा जो ये पीछे का पीस है इसमें हमें जो गला कट करना है तो उसका जो तरीका है वो ये है। तो जो चौड़ाई है हमें 5 इंच की रखनी है, तो ये हम 2.25 लेंगे। तो 2.25 के बाद हमारा ये इतना ही जो है सिलाई में आ जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 खुल के पूरा हमारा 5 इंच का हो जाएगा। और जो हमें इसकी गहराई है वो 6 इंच की रखनी है, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाता है। तो इसलिए इधर हमें कम लेना होता है, क्योंकि इधर हमारा सिलाई में आ जाता है और इधर हमें ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि ऊपर हमारा तीरे में कपड़ा चल जाता है। तो इस तरह यहाँ भी हम देख लेंगे, यहाँ हमें 2.25 का लेना है और ऊपर भी हमने 2.25 लिया और थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट हमारा आगे सिलाई में जाने के बाद 5.5 हो जाएगा, 5 इंच का हो जाएगा सॉरी। और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर हम 1 या 1.5 इंच का हम गोलाई दे देंगे। इस तरह भी कर सकते हैं और अंदाजे से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये कपड़ा बचा है और इसमें से हमें बाजू निकालनी है। तो इस तरह से करके हम इस कपड़े को बाजू के हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमें इसकी लंबाई है वो 15 इंच की रखनी है, तो उसमें हमें 2 प्लस करने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 17 इंच का। और जो 15 इंच है उन्हें हमने 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये हमारे ऊपर की साइड है यहाँ पर हम 2 या 2.5 इंच का चेस्ट के हिसाब से ये निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर गोलाई देंगे इस तरह से। और जो हमें यहाँ पर लेना है तो हमारा चेस्ट 8.25 है, तो ये 8.25 तो हमारा है और 1.5 या 2 इंच का हम आगे मार्जिन रख लेते हैं। तो ये यहाँ तक हमें इसकी गोलाई देते हुए, और जो ये 8.25 है तो हमें 7.25 पर इसकी फिटिंग का जो निशान लगाना है वो 7.25 पर लगाना है। और जो हमारी मोरी है वो 5 इंच की है, तो जी हमने 15.5 पर निशान लगाया है, इस पर हम अपने 5 इंच का निशान लगाएंगे और आगे 1.5 इंच का हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। और जो ये हमारा ऊपर कटिंग का मार्जिन का निशान है, इस मार्जिन के निशान के साथ नीचे इसको हम मिला देंगे इस तरह से। तो और जो ये हमारा फिटिंग का निशान है इसको हम इस निशान के साथ मिला देंगे। और हल्की हल्की यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह गोलाई देते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे और हम इसकी कटाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बचे हुए पीस में से बाजू निकाली है, तो इसी में से हमें जो ये हमारी बाजू है इसको हम आगे इसे जो आगे कपड़ा बचा है इसके ऊपर रख के हम इसकी कटाई करेंगे। तो ये हमने जो हमारा पीस है इसके ऊपर हम अपनी जो ये एक बाजू कटी है दूसरी बाजू काटने के लिए हम इसके ऊपर इसको इस तरह से रख लेंगे और इसकी कटिंग भी हम इसी शेप में कर देंगे।
और उसके बाद जो ये हमारा ऊपर फिटिंग का निशान जाएगा, इस पर हम अपना कट का निशान लगा देंगे और इसी तरह हम यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे। फ्रंट कट हम बाद में करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स ये हमने 5 इंच का गला है और ये 5.5 हमने इसकी गहराई तैयार रखनी है। तो हम इसको ये हमने 5.5 इसका तैयार है और 6 हमने रखनी है। तो ये हमने यहाँ पर भी इस तरह से बीच में निशान लगा लिया है, जैसे हमने अपने पीस पर लगाया। तो ये 6 इंच का हमने लिया है हमने, और जो ये कपड़े पर हमें रख के इसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा काट करते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। और उसके बाद फ्रेंड जो हमें पीछे अपनी रेप की पट्टी लगानी है उसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पीछे जो रेप की पट्टी लगानी है, तो ये 6 इंच का हमने पीछे गला बनाना है, उसी के हिसाब से हम इस पट्टी को काट लेंगे। और जो हमें डोरी लगानी है तो उसके साथ ही हम पीछे डोरी की रेप की पट्टी भी हम साथ के साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें रेप की पट्टी की कटिंग करनी है। ये 2 पट्टी हमें चाहिए और नीचे जो पट्टी लगानी है वो हम बाद में डोरी बनाने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टियाँ तैयार हुई। ये हमारी गले की पट्टी और ये हमारी रेप की जो हमें पाइपिंग या डोरी जिसे बोलते हैं वो लगानी है, ये उसकी पट्टी हुई। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।